सो अगर आपने अभी इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब ये है कि आपने पिछले 2-3 महीने में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की या फिर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है, बट अभी आप ये चाहते हो कि आखिर के जो 6 महीने होने वाले, यानी कि जून से लेकर के दिसंबर एंड तक जो हमारे पास 6 महीने का वक्त बच रहा है, उसमें हम अच्छे से पढ़ करके किस तरीके से 98-99% का स्कोर यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सो अगर आपने इस मकसद से इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसे मैजिकल स्टेप्स जिसके थ्रू अगर आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो एज इट इज जैसा आपको बताया जा रहा है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड एट द एंड आप 98% तक स्कोर भी अचीव कर लोगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ बचे हैं 6 महीने और 6 महीने में हमारा टारगेट है कि हमारे जो पूरा सिलेबस है उस सारे सिलेबस को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये होगा कि अभी कुछ बैकलॉग्स ऑलरेडी आपके क्रिएट हो चुके होंगे। बैकलॉग्स वो यानी कि जो आप पढ़ाई तो हो रही थी बट आपने पढ़ाई की नहीं, तो वो आपके बैकलॉग्स हो गए अभी। सो अभी यहाँ क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो हमारा यहाँ पर आता है वो ये है कि भाई सबसे पहला काम क्या है, पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई शुरू करनी है। सबसे पहला चीज है स्टार्ट स्टडी। पहला स्टेप में हमारे यही आएगा कि स्टडी हमें स्टार्ट करनी है। अब यहाँ 2 तरीके की स्टडी हमें यहाँ पर करनी होगी। सबसे पहला हमारे पास है बैकलॉग स्टडी, देन हो रेगुलर स्टडी। बैकलॉग में वो चीजें जो आपकी छूट गई हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि भाई उन 2 महीने से कुछ पढ़ा नहीं उन्होंने, उनका बैकलॉग लग गया। अब वो क्या कर रहे हैं, तो जो बैकलॉग उनका लगा है वो उनको ही डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, बट वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि भाई अगर वो डेली बेसिस पे जो छूट चुका है वो पढ़ाई। मैं ही कह रहा था कि अभी तो उनका डेली बेसिस पे छूटता जा रहा है, तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंडिंग करना होगा सबसे पहले। उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइडिया दिया आपको कैसे दोनों चीजों को टैकल करना है। सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि डेली बेसिस पर आपको 30 मिनट जो बैकलॉग आपका है वो आपको पढ़ाई करना है। कोई भी सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट वाइज आप चीजों को देख लेना, वो आपको स्टडी वहां पे करना है। दूसरी बात, रेगुलर स्टडी हमें यहाँ पर एकदम रेगुलर बेसिस पे रखनी है। रेगुलर में क्या, जैसे कि स्कूल या कोचिंग में जो चीजें पढ़ाई हो रही है, आपकी स्कूल या फिर कोचिंग जिसको भी आप मेन प्रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हो, उनमें जो चीजें पढ़ाई हो रही है उनको आपको डेली बेसिस पर एकदम फिनिश करना है, वो भी 100% डेडिकेशन के साथ। ये चीज हम यहाँ पर मिस नहीं कर सकते हैं और वो हमारा डेली चलेगा, ये भी डेली चलेगा। इससे क्या होगा, हमारा स्टडी ऑटोमेटिक एक समय के बाद पटरी पे आ जाएगा। और अगर अभी आपके पास हॉलीडे है, जैसे कि समर वेकेशन सभी जगह पे चल रही है, समर वेकेशन एक्सटेंड भी कर दिया गया है कई जगहों पे, तो इन दैट केस बैकलॉग में 30 मिनट्स के बजाय डेली बेसिस पर 2 to 3 आवर्स दे सकते हैं पर डे। इससे क्या होगा, आपका बैकलॉग काफी जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपके पास हॉलीडे है तो उसका बेनिफिट जितना हो सके उतना ज्यादा उठाइए, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 में जो मैंने टॉपिक पिकअप किया है वो ये है हाउ टू स्टडी एनी चैप्टर। किसी चैप्टर को हम कैसे पढ़े, कोई भी चैप्टर हमारे पास है, किसी भी चैप्टर को। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चीज बहुत गलत तरीके से करते हैं, वो इन चीजों को समझते नहीं, बस वो रीड कर लेते हैं, कोचिंग में पढ़ा दिया जाता है उसको सही से ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज़ों को सुनते नहीं है, सोचते हैं स्कूल में पढ़ा दिया जा रहा है तो स्कूल में देख लेंगे या कोचिंग में बाद में या घर में सेल्फ स्टडी कर लेंगे। सो समय को बेवजह ही बर्बाद करते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होता नहीं है। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। सबसे पहला स्टेप, ये हमारे स्टेप नंबर 2 के अंदर कुछ छोटे छोटे और स्टेप्स है जो आपको 1 by 1 फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है वो समझते हैं। सबसे पहले या तो स्कूल में या कोचिंग में या वाईटी वीडियो फिर यूट्यूब वीडियो, ठीक है, ये चीज है। आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो मेक श्योर कि आपने पहले स्कूल में उस चीजों को पढ़ रखा है, टीचर ने आपको स्कूल में पढ़ा दिया, या कहीं कोचिंग कर दो कोचिंग में आपने पढ़ लिया, या फिर कहीं नहीं पढ़ा तो आपने यूट्यूब से उसको देख करके पढ़ लिया। देन उसके बाद आपको अपने टेक्स्ट बुक के तरफ जाना है, आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक पे नहीं आना है, पहले ये काम कर लेना है, फिर टेक्स्ट बुक में आना है। टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से रीड करना है, जितना अच्छे से आप कर पाओ, जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो, ओके। देन उसके बाद आपको नोट डाउन करनी है चीज़ों को एंड अंडरलाइन करना है एवरी। इसके बाद यहाँ पर एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो चीज़ें आपको टीचर ने पढ़ाते वक्त बताई, हर टीचर आपको बताता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें आपके पास अंडरलाइन होनी चाहिए, नोट डाउन होनी चाहिए आपकी नोटबुक में। एंड जब बुक पढ़ रहे हो तो देखो चीज़ों को क्या चीज़ें मैच कर रही हैं, टीचर ने ये बात बताया, बुक में ये चीज़ है इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें आपके नोटबुक में होनी चाहिए। ये 2 स्टेप्स हो गया। थर्ड स्टेप में क्या है, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ईच क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड नोट्स। जो टेक्स्ट बुक में जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करना है, एंड देन जो नोट्स आपको दिए गए हैं उसमें भी हर एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व है देन मेमोराइज इट, ओके। इसके बाद हमें जाना है स्टेप नंबर 4, सॉल्व PYQs। उस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट
एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पिक करने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड, और वो आपको यहाँ पर कवर अप करना है, सबको सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जो स्टूडेंट्स करते नहीं है, मिस कर देते, एंड एट द एंड उनका जो ज़्यादा मेहनत होता है वो फिर उनको वहीं से मेहनत शुरू करनी पड़ती है चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करने में। अगर आप लगे हाथ ये कर लोगे तो लगे हाथ चैप्टर आपका बहुत अच्छे से लग जाएगा, फिर आपको दोबारा उसको उतना स्ट्रेस उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, देन हमारा आता है स्टेप नंबर 5, रिवाइज 3 टाइम्स। अब आपको हर चैप्टर को 3 बार रिवाइज करना है। 3 बार कैसे रिवाइज करना है वो थोड़ा समझते। देखो 3 बार रिवाइज कैसे करेंगे हम सबसे पहला रिवीजन करेंगे भाई सेल्फ रिवीजन। सबसे पहले हम खुद में रिवीजन करेंगे, हाँ मैंने रिवीजन कर लिया, हो गया चीजों को। देन दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे। आप डिस्कस आप यहाँ टीचर से कर सकते हो या अपने फ्रेंड से कर सकते हो, उसी सेम चैप्टर को फ्रेंड के साथ मैं थोड़ा डिस्कस कर लिया, भाई ये देखो ये चीज टॉपिक्स ऐसे हैं ऐसे ये क्वेश्चन मैंने याद किया, भाई तू मेरा सुन ले मैं तेरा सुन लेता हूँ, या टीचर के साथ ये चीजें आप आराम से कर सकते हो। सेकंड स्टेप ये हुआ, सेकंड टाइम रिवीजन होगा। थर्ड रिवीजन आपको टीच करना है, किसी को बैठ के आपको पढ़ा देना है उस चैप्टर को। कोई दोस्त मिला बेगर गया बैठा हो, बैठा के लाके उसको बैठा के पढ़ा दो। होता है कोशिश करो कोई मिले उस चीज को, मतलब जो चीज आपने डिस्कस कर ली उसको एक्सप्लेन कर दो लोगों को। इतना करने के बाद अगर आप चैप्टर भूल जाते हो तो आ जाना मेरे पास, फिर मैं बता दूंगा। लेकिन मेरी गारंटी कि आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये ऐसा सेल्फ मतलब वेल प्रूव्ड मेथड है ये। अगर आप इस तरीके से किसी भी चैप्टर को किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो देन आप कभी नहीं भूलने वाले हो, बट ये स्टेप्स प्रॉपर फॉलो कर लेना। ओके, सो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज लिखा है, रेडी चैप्टर्स इन एडवांस। अब ये किन चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसको आपको एकदम एडवांस में रेडी कर लेना है पहले से। वो चैप्टर्स के अंदर बहुत से चैप्टर्स क्या होते हैं, टफ होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को कुछ चैप्टर्स टफ लगते हैं, या मान लो चैप्टर्स नहीं तो कुछ सब्जेक्ट्स ही टफ लगते हैं। जैसे कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ्स टफ लगता है, किसी को हिस्ट्री, किसी को ज्योग्राफी, डिपेंड अपॉन स्टूडेंट्स वो चीज़ें वेरी करती। तो आपको देखना है आपको कौन सा सब्जेक्ट या उस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर ज़्यादा टफ लग रहा है, तो उसको अभी इनिशियली में ज़्यादा समय दे करके आपको जल्दी कवर अप करना है। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, बोलते हैं हार्ड है टफ है मैं उसको बाद में कर लूँगा, पहले जो चीज़ें आसान है उनको कर लेता हूँ। बट वो चीज़ें जो अभी टफ है उनको बाद के लिए आप नहीं छोड़ सकते। अभी आपके पास टाइम ज़्यादा है, प्रेशर कम है, आपका स्ट्रेस भी कम है एग्जाम का। एट द एंड क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाएगा एग्जाम का, जिसकी वजह कर आप उस हार्ड चीज़ को और अच्छे से नहीं कवर अप कर पाओगे। सो अभी इनिशियली आपके पास टाइम है, आप पहले एडवांस में वो चीज़ों को कवर अप कर लेना है जितने भी आपके हार्ड टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स आपको जो लगते हैं, ताकि एट द एंड जब एंड में आप पहुंचोगे, जब एग्जाम करीब होगा तो इजी चैप्टर्स आपके लिए इजी है, वो आप जल्दी कवर अप कर लोगे वहां पर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। देन इतना कर लेने के बाद जो स्टेप नंबर 4 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना करने के बाद अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया देन फिर बेकार हो जाएगा सारा मेहनत। अब ये क्या है, जैसे कि मैंने लिखा आप देख पा रहे हो, टेस्ट आपको देने से टेस्ट होता है, या फिर हाफियरली एग्जाम्स हो गए स्कूल में, हाफियरली एग्जाम्स अभी होने ही वाले होंगे स्कूल में आपके, सो जुलाई मिड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगा, या और ट्यूशन टेस्ट। ये चीज़ों को आपको फुल डेडिकेशन के साथ यहाँ पर अटेम्प्ट करना है और देना है। कभी कभी होता है प्रिपरेशन पूरी नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है नहीं देंगे अभी, बट ऐसा नहीं करना कि प्रिपरेशन पूरी नहीं भी है उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको समझ में आएंगे कि जितनी चीज़ें मुझे आ रही थी क्या उन चीज़ों को भी मैं सही से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं। आपका 50% प्रिपरेशन है, इवन देन आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको समझ आएगा कि 50% में भी क्या आप पूरा का पूरा 50% स्कोर कर पा रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन क्या अच्छी है। तो यहाँ से बहुत आइडिया लगता है, इसलिए ये स्टेप किसी भी कीमत पे मिस नहीं हो सकता है। सो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे समरी कर लेते हैं चीज़ों को एंड देन वीडियो को यहाँ पर हम फिनिश। 4 स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किया। स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले स्टडी को स्टार्ट कर देना है। बैकलॉग स्टडी, रेगुलर स्टडी डेली बेसिस पे चलेगी, टाइम को हम स्प्लिट कर देंगे उसके लिए। स्टेप नंबर 2 में चैप्टर्स हमें हर सब्जेक्ट में पढ़नी है। कैसे पढ़ना है उसके लिए 6 स्टेप्स हमारे पास है, ये आपको 1 by 1 फॉलो करना है। हर एक चैप्टर्स के लिए सेम चीजें चलेंगी। स्टेप नंबर 3 में जो हमारे पास हार्ड चैप्टर्स, जो टफ चैप्टर्स, उसको हमें पहले अभी समय दे करके बहुत अच्छे से उस पर कमांड हासिल कर लेना है। स्टेप नंबर 4, जब भी टेस्ट हो, हाफियरली एग्जाम्स हो रहे, कुछ भी ट्यूशन टेस्ट हो रहा, उसको टाइम टू टाइम अटेम्प्ट करते रहना, एनालाइज करना है जितना मैंने प्रिपेयर करके टेस्ट दिया था क्या उतना आउटकम आ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इन सारे प्रोसेस में आप अपने टीचर्स की हेल्प बिल्कुल ले सकते हो, वो आपको और बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। ये था हमारा फुल प्रूफ प्लान अगले 6 महीने में 99% स्कोर करने का हमारे माध्यमिक एग्जाम्स में।
तो अगर आप इसको 1 by 1 बहुत अच्छे से फॉलो करते हो देन डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आ जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। एंड बहुत सारी चीज़ें कि पीवाई की उसके बारे में बात हो गई, इसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में मैं करूंगा। ये चीज़ें मैं खुद आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, स्टडी मटेरियल खुद अभी आने वाला है काफ़ी अच्छे से। एंड हमारे वीडियो लेक्चर्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे अभी। सो इन सारे अपडेट्स के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को मेक श्योर का सब्सक्राइब करके ही वापस जाए, ताकि इसके बाद की जो भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। क्योंकि यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है, आज मेरा वीडियो आप देख रहे हो सकता है कल ये वीडियो आप तक ना पहुंचे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना ताकि यूट्यूब आपके दरवाजे पे आके बोले वीडियो आ गई है, देख लेना। ठीक है, चलिए बस इतना ही। यहाँ पर अब मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। तब तक आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।